अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दियो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, दुनिया लवी हो गया जी। क्या हाल है आप लोगों के? मज़े में है ना? फिटफाट है ना? उम्मीद है आप लोग खुश होंगे अपने अपने खर्चे पे, अपने अपने घरों में ही खुश होंगे। समझ आई ना? नहीं आई? मुझे भी नहीं आती बाजी। अक्सर बड़ा सोचती हूँ मैं कि मुझे समझ क्यों नहीं आती। फिर मैं क्या, चल पहने, जहाँ इतने ज़्यादा समझदार हो, हम समझ के क्या करेंगे। तो खैर जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले कहते हैं हसद, जो लोग आपसे हसद करते हैं उनको आपकी खूबियों का सबसे ज़्यादा इल्म होता है। जो लोग आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं वो आपकी अच्छाइयों से खौफजदा होते हैं, और जो लोग आपको हारा हुआ देखना चाहते हैं दर हकीकत वो आपसे जीत नहीं सकते। इसलिए ज़िंदगी में हर उस शख्स से खुश रहे जो आपसे आपसे ना खुश है। समझ गई ना? मुझे भी याद। खैर भाई, हम किसी को खुश थोड़ी कर सकते हैं। हसद करने वाले करते रहें, जो बोलना है बोलते रहें। हम तो किसी को कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, जैसे हम बाबा को कुछ नहीं कह सकते। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आए हैं, रंजिश ही सही। आगे क्या था? फिर मुझे छोड़ जाने के लिए रंजिश ही सही। ओ माय गॉड, ई। सुनीता जी ने ये कमेंट किया था और क्या कमाल किया था, धमाल किया था। वाह 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 वाह। मिर्च मिसाले की खबरों के साथ हाजिर खिदमत है आपकी बाजी नौशी आपा मल्तानी जो है बात करती हैं। लेकिन उससे पहले आय हाय हाय क्या चस आ गई है जनाब। सुनीता जी ने आज जो वो चने बनाए हैं ना, वो चने हैं, हमारे यहाँ कहते हैं उसको दाबड़ दाल। सितारा को आपने अक्सर खाते हुए देखा होगा, साजिद भाई अक्सर लेके आते हैं गांव से। तो बड़ा वो, हमने बचपन में हमारे लिए ये सबसे प्यारी मज़ेदार स्वीट हुआ करती थी, स्वीट स्वीट हुआ करती थी। ठीक है जी, हम ये मज़े मज़े से खाया करते थे और बड़ी चस आ जाती थी। तिल शक्करी दाबड़ दाल, आहा हा हा, मज़ेदार होती थी। तो आज मैंने सुनीता जी की वीडियो में देखा, क्या कमाल बनाया हुआ था। आप भी अगर जाए ना, मेरा नाम लाजमी लिखना कि नौशी आपा उर्फ डापा ऐसे बोल रही थी कि हमें ना ये बचपन ही याद दिला दिया आपने। क्या ज़बरदस्ती रेसिपी डालती हैं। अच्छा जी, पहले तो भाई वो अपनी सेहत के हवाले से भी बता रही थी कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे उनकी बेटी को, उनको। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से अक्सर उनका जिक्र करती रहती हूँ कि बड़ी बहादुर खातून हैं। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं, मेहनत की है, स्ट्रगल की है और यहाँ तक पहुँची हैं। अपने बच्चों को अकेले पालना, मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बहादुरी है ये। तो जीती रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और आपकी मज़े मज़े की वीडियोस जो हैं हम लोग देखते हैं। शुरू में इन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया था, आज से 5 साल पहले जब मेरे चैनल्स वगैरह को मसला हुआ था, उस टाइम भी इन्होंने मतलब मुझे बहुत प्यारा सपोर्ट किया था, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था। और ये सितारा की सपोर्ट में अक्सर रिएक्शन भी बनाती थी। अब जाहिर सी बातें अपनी ज़िंदगी में उलझनों में पड़ी हुई हैं, तो बिज़ी भी हैं। फिर अब वो वाली ज़ाहिर सी बातें, एनर्जी भी आप में नहीं रहती, तो अब वो रिएक्शन नहीं देती। वरना बड़े प्यारे प्यारे से उनके पॉइंट होते थे, बड़ा मज़ा आता था। अब वो रेसिपी डालती हैं, बड़ी प्यारी सी मज़े मज़े की कहानियाँ हैं। अगले दिन उन्होंने वो बनाई हुई थी भिंडियाँ, मसालेदार भिंडियाँ, ज़बरदस्त। हर बंदे का अपना अपना स्टाइल है भाई, हर बंदे की अपनी अपनी जो है हाथ का जायका होता है, और माँ के हाथ का जायका चुम्मी चुम्मी प्रोग्राम तो बहुत मज़े का होता है, बहुत ही मज़े का। तो खैर अल्लाह ताला इनको पहले तो सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, खुश रहें अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। बहुत बहुत जो है मज़े मज़े की रेसिपीज़ वो डाल रही हैं। और सुनीता जी आई लव यू हो गया। कभी आप पाकिस्तान आए ना, यकीन होने आपको तो मैं किचन में ही कहूँ कि प्लीज़ इधर तशरीफ़ लाए। आपके हाथ की ना मज़े मज़े की रेसिपीज़ हमने खानी है। तो खैर मज़ा आ गया, मैंने व्लॉग देखा भी और बड़ी मज़े की रेसिपीज़ उन्होंने डाली हुई थी।
दापड़ दाल आहा हा हा मज़ा आ जाता है, भूख भी इससे मिट जाती है। हमने वैसे बचपन में इसलिए भी लेते थे कि यार इससे भूख कम लगेगी, खा लो। और मज़ा तो वैसे ही आता था, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अच्छा, खाली चने भी आप खा सकते हैं, ये तो बहुत ही मुफीद हैं, बहुत ही मुफीद। मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा लोगों को मशवरे दे रहे होते हैं, बल्कि एक दो उनके पार्सल बाहर गए थे आज से कुछ साल पहले, तो चने भी अगलों ने मंगवाए थे कि भाई हमने चने भी जो है लेने हैं। तो ये भी अक्सर रेकमेंड करते हैं जिनको वो बर्स वगैरह का होता है ना इशू, उसके लिए भी। और लोग डाइट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पता है आपको, बर्स की बीमारी के लिए तो है ही है, क्योंकि ये ब्लड को सर्कुलेशन में और वो वाइट सेल्स और रेड सेल्स का इशू जिनको होता है, प्रॉब्लम होती है, वो तो होता ही है, उसके फ़ायदे तो हैं वैसे भी, मतलब फ़ायदे हैं इसके। खैर यहाँ पे जो है यहाँ पे अभी जो है हम बात करेंगे, पिछली मैंने वीडियो बनाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत थी और बहुत चाहत थी आप लोगों की, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं व्लॉग भी मेरे आजकल पुठे सीधे आ रहे हैं, देर सवेर हो के फिर आ रहे हैं मेरे व्लॉग, वो इस वजह से क्योंकि पता नहीं मौसम जब चेंज होता है, या मतलब गर्मी शायद ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए भी जो है सुस्ती और थोड़ी सी ये इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। खैर कोई नहीं, बढ़ते हैं फिर भी अपने रिएक्शन की तरफ। बस कुछ वक्त बाकी है, पता नहीं किस चीज़ का वक्त बाकी है। बाबा जी तुझे की कहना चाह रहे हो? बाबा जी का आया है ब्लॉग, और उनकी मिसेज़ ने उनको जो है उनको क्या मतलब यही कहा कि देखें ये मुझे लोगों के मुंह में डालते हैं और इस तरह से मेरी ट्रोलिंग हो रही है, और इस तरह से जो है मुझे मतलब लोग कह रहे हैं। मैंने कब कहा कि मैं बच्ची हूँ, मैं मतलब छोटी हूँ, या मैं ऐसी हूँ? अच्छा, ये बाबा जी ऐसे गेम खेल रहे हैं ना, बातें कर जाते हैं, फिर बाद में बड़े तरीके से लपेटा देने के लिए आते हैं, लपेटते हैं बातों को कि यार मैं अब किस तरह से लपेटूँ, अब मेरे हाथ से तो बात निकल गई। तो भैया आपको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने खुद दुश्मन हैं, ठीक है जी। अभी फिर वही डाल के गए मुंह में, फिर वही बातें करके गए हैं कि देखें जी वो कलर वाली जो बात है वो दरअसल ये है कि वो हम उम्र हैं। बाबा जी ने ये भी बताया कि हम दोनों हम उम्र हैं, हमारी उम्रें जो हैं बराबर हैं। ऐत सनो पता ही नहीं सी हैं। तो खैर पहले ज़माने में तो जो दिल करता था वही उम्रें डाल देते थे, लिख देते थे, इस तरह के भोले दिन हुआ करते थे। बाबा जी मुझे लगता है आपकी उम्र ना बहुत ज़्यादा कम है, आपकी कोई 30 एक साल या 25 साल 30 साल उम्र ना ज़्यादा ही लिख दी, अम्मा के बराबर ही उन्होंने गिनती करनी थी, मुझे ऐसे लग रहा है। आपकी उम्र तो बहुत ही कम लिखी गई है, तो नहीं ज़्यादा लिखी गई है, वैसे कम है। आप तो बहुत छोटे लगते हैं अम्मा से, अम्मा तो बहुत बड़ी हैं, पता है आपको? नहीं पता? पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। अच्छा जी, जैसे मतलब ये आए हैं, इन्होंने कोई सिंपैथी अपनी बीवी को नहीं दी, कोई कुछ नहीं, बस इस तरीके से बात को गोल करने की कोशिश की है। मस्जिद नबवी में खड़े थे और वहाँ पे खड़े होके कैमरा घुमा रहे थे, वहाँ पे जो है मतलब दुआएं भी हो रही थी, नमाज भी लोग पढ़ रहे थे, वहाँ पे इस तरह से इबादत का एक माहौल था। लोग सरूर में जो है मतलब थे, इबादत के सरूर में, और लोग जाते ही इसीलिए हैं, इतने लंबे सफ़र करके जाते हैं, पैसा जो है जाहिर सी बात है अच्छा खासा लगता है, बड़ी दुनिया जाती है। देखें ना, हम लोग नहीं, हमें नहीं अभी तक नसीब हो पाई वहाँ की ज़ियारत, वहाँ पे जाना, इबादत करना, नवाफिल अदा करना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है जी। लोग बड़ी चाहत के साथ वहाँ पे जाते हैं और इबादत करते हैं, तो इसका मतलब कोई वैल्यू है, तो बहुत लोग पैसा भी लगाते हैं, वक्त भी निकाल के जाते हैं वहाँ पे। सिर्फ इबादत की तरफ ध्यान होता है, अपने बख्शिश के लिए भी जाते हैं वहाँ पे हाज़िरी दे के, और अपनी बख्शिश की तलब करते हैं, और मनते मुरादें नहीं बल्कि बख्शिश ज़्यादा मांगते हैं। और इस चक्कर में ऐसे लोग भी हैं, यकीन माने, उम्रा जाने से पहले, हज जाने से पहले सबसे मिल के जाते हैं और बख्शिश करवा के जाते हैं कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ, नबी के दर पे जा रहा हूँ, और मैं जो है आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, मैंने अगर आप लोगों से ज़्यादती की है, मैंने अगर आप लोगों का दिल दुखाया है, तो मुझे माफ़ कर दें, मैं नेक जगह पे जा रहा हूँ, प्लीज़ खुदारा अपने दिल नरम करने मेरे लिए। मैं बचपन में देखा करती थी इस तरह से, हमारे अगर रिलेटिव में कोई लड़ाई, कोई झगड़े, कोई इस तरह से मसले मसाइल होते थे,
तो अगर किसी की बीवी भी रूठ के बैठी होती थी ना, अगर मतलब तो अगर बीवी जा रही होती थी तो वो शौहर के घर पे जाती थी, माफ़ी मांगती थी और कहती थी कि अच्छा जी इजाज़त हो, मैं जो है हज या उम्रे के लिए रवाना हो रही हूँ, कोई गलती है गुस्ताखी है अपना दिल मेरे लिए साफ़ कर लें, मैं आपके लिए दिल साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ तक ये चीज़ें होती थी। या हस्बैंड भी जाता था तो वो भी बीवी के पास जाना, उसे मनाना, या उसको जो है कहना कि भाई मैं अल्लाह के दर पे जा रहा हूँ वहाँ मैंने जाके जो है इबादत करनी है और वहाँ पे जाके मैंने अपनी बख्शिश मांगनी है। तो पहले मैं लोगों के साथ तो अपने अच्छे मामलात कर लूँ, उसके बाद जो है मैं फिर वहाँ पे जाऊँ, मतलब फिर अल्लाह के आगे सुरगुरू हो ना। तो इसलिए खैर यहाँ पे ये मोहतरम क्या करते हैं, मतलब दुनिया इसलिए वहाँ पे जाती है, अपनी बख्शिश के लिए जाती है। और बाबा जी जो जाते हैं वो ब्लॉग बनाने जाते हैं और रिएक्शन देने जाते हैं। तो इस तरह से वो मतलब बातें कर रहे होते हैं। खैर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, और कोई बीवी की सपोर्ट तो की नहीं है, उल्टा मज़ीद मुंह में डालने की, वही वाली बात है ना, मज़ीद जो है लोगों के मुंह में डालने के लिए बात कर रहे थे। इसलिए कहते हैं कि पहले तो कहते हैं कि भाई कुछ बोलने से पहले ना सोच लेना चाहिए। जैसे कि अब ये पहले बोल तो बैठे हैं, लेकिन अब ना उसको घुमा घुमा के कुछ मतलब कहना चाह रहे थे, मतलब ये कहना चाह रहे थे नहीं, मतलब मैंने उसको जो है एमी कह दिया, लेकिन वो हाँ वो है तो सही, हाँ वो लगाती तो है, मतलब इस तरह की वो बातें कर रहे थे। कहते हैं कि मेरी कहता है कि मैंने कहा था कल की वीडियो में कि मेरी, कल तो नहीं वैसे काफ़ी दिन हो गए काफ़ी दिन हो गए आपको, 4 दिन हो गए। और कहते हैं कि मैंने कहा, मैंने बात की थी कि उम्र के हिसाब से मेरी बीवी की उम्र और मेरी उम्र जो है एक है। नहीं बाबा जी आपकी उम्र छोटी लिखवाई, ज़्यादा लिखवाई गई है, आप तो बहुत कम उम्र है अम्मा से, बहुत ही कम। देखें ना अम्मा बात करते करते दांत गिर पड़ते हैं जैसे आपके नहीं आपके नहीं गिरते फिर उसके बाद जो है नज़र नहीं आता, आप नज़र का काम उससे लेते थे, है ना बेगम मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बताती रहना मैं किस साइड पे जाऊँ, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ तो आपकी तो वो हम उम्र ना हुई ना, आपसे तो फिर बड़ी हुई देखो उसे नज़र आता है, आपको नज़र भी नहीं आता है आता है अच्छा यहाँ पे कहते हैं कि मेरी बीवी की और मेरी उम्र एक है, उनकी और मेरी पैदाइश एक ही सन में हुई है। तो भाई लोग तुक्के से लिखवा देते थे। अच्छा कितने दी, क्या कितने साल दिए हैं, सराइकी की बात बता रही हूँ कैसे बात करते हैं ये आप कल्लूड़ का जो है कितने साल का लगता है, कितने साल का है, वो कहते पता नहीं, सर्दियाँ थी गर्मियाँ थी, हाँ जो हो ही गया, सही है। अब्बा और अम्मा के ज़माने की बात कर रही हूँ, सही है जी उस टाइम तो कैसे लिख देते थे। अच्छा इनकी उम्र 18 साल लिख दो, अच्छा 22 साल लिख दो, ज़्यादा लिख दो, मतलब बेशक वो अभी उससे कम हो, सही है जी, उससे बेशक कम हो, लेकिन वो लिखवा देते थे। आईडी कार्ड पहले तो लोगों ने बनवाए ही नहीं है, नहीं बनवाते थे। ये अभी जब हम लोग बड़े हो रहे थे ना, तो मुझे याद है उस टाइम आईडी कार्ड की शक्ल भी कुछ और होती थी। उस टाइम वो कुछ बगैर फ़ोटो वाले होते थे और अलग तरह के वो आईडी कार्ड होते थे, वाइट कलर के, ठीक है जी, उसमें मतलब वो वाइट था, ऑफ वाइट ग्रीन टाइप इस तरह से कुछ उसका कलर होता था फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता ये कंप्यूटराइज कार्ड आना शुरू हो गए ग्रीन कलर के, सही है जी। फिर अब उससे भी एडवांस चीज़ें आ गई हैं, उससे भी मज़ीद एडवांस हो गए। अब होता क्या था, जब इन लोगों का ज़माना था तो तुक कैसे लिखते थे कि आज इसकी 20 लिख दो तो इसकी 25 लिख दो, अच्छा इसकी 30 साल लिख दो। तो लोग कहते थे हमारे आईडी कार्ड किसी ने क्या देखने हैं, सही है जी, लिख दो जो दिल करे लिख दो इस तरह से किया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता अक्ल आई, समझ आई कि आईडी कार्ड बनते क्यों हैं, इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम लोग देखते आए तो हमारे सामने फिर वो मज़ीद तरक्की भी होती गई, मज़ीद चीज़ें भी होती गई। अब आईडी कार्ड भी बनते गए, फिर आईडी कार्ड से लोग अपना जो है अकाउंट वगैरह और ये वो मतलब बहुत सारे काम बाद में पता चला कि भाई आईडी कार्ड से ही होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब आजकल जो बातें चल रही हैं
वो ये चल रही हैं। लोग ज़्यादातर ये बोल रहे हैं कि भाई आजकल जो है अब ये होने वाला है 2030 तक कि आपकी करेंसी जो है, ये नोट जो है, ये सारे एक कोई चिप होगी उस पे होंगे, ठीक है जी। और ये सारा डिजिटल टाइप हो जाएगा। मतलब कि आपके पास गाड़ी है तो समझो आप रेंट पे चला रेंट पे लेके उल्टा चला रहे हो, आप अपनी ही चीज़ रेंट पे लेके चला रहे हो। इस तरह से कुछ बातें शातें चल रही हैं। फिर जनाब आगे आने वाले जो दौर बताए जा रहे हैं वो ये बताए जा रहे हैं कि मतलब कोई आप करप्शन करते हो, कोई ऐसा वैसा करते हो, तो आपकी जो करेंसी होगी वो डिजिटल होगी, तो वो हुकूमतें जो हैं वो लॉक भी कर सकती हैं, ठीक है जी। इस तरह से कुछ करके जो है बातें शातें छेड़ी जा रही हैं, की जा रही हैं। तो मैं हैरान होती हूँ कि देखो यार, हमने एक किस्म से तरक्की देखी है अपनी ज़िंदगी में। कहाँ हम मिट्टी के घरों में रहते थे, कहाँ वो पेंट नहीं बल्कि वो मिट्टी के चीकनी मिट्टी के पोचे लगाए जाते थे हैं उसका पेंट एक किस्म से 6 महीने बाद किया जाता था। घर से सामान निकाल के भाई फिर उसको ऐसे चीकनी मिट्टी को जो है पानी में डाल के भिगो के रखते थे, फिर उसको मिक्स करते थे, फिर लगाते थे। कोई लोग जो है बाद में ऐसा ऐसा उसमें रंग भी डालना शुरू हो गए। पुड़ी एक मिलती थी वो डाल ली और फिर उसको घोल के फिर लगा दी। किसी ने नीला तो किसी ने पीला तो किसी ने हरा। ये दौर भी है, लेकिन मिट्टी होती थी। फिर उसके बाद जो है लाइट अगर आपके घर है भी सही, मीटर लगा भी है, तो दिया जलाने के लिए मतलब दिए की तरह होता था, तो एक बल्ब लगाते थे गांव में, देहातों में ज़्यादा लाइट नहीं चलाते थे, सही। फिर उसके बाद हम शहरों की तरफ मूव हुए। शहरों में तो जनाब अभी हम कमरों में बैठते हैं, 2-2 3-3 लाइटें जल रही होती हैं। वो कमरे हों, टीवी लॉन्च हो, वॉशरूम हो, वहाँ पे मतलब रोशनी ही रोशनी। और फिर हमने बड़े से टीवी को देखा, एंटीने को देखा, उसके बाद फिर केबलें आ गई, सारा रोला ख़त्म, झंझट ख़त्म, ठीक है जी। फिर इस तरह से जो है मतलब अब नेट पे वीडियो टीवी देख सकते हैं। हमारे ज़माने में एक रिमोट और 20 लोग होते थे घर में उसकी पीछे लड़ाई होती थी। जिसने खबरें देखनी है वो खबरें ही देखेगा और पूरे बल्कि घर वाले खबरें ही देखेंगे। जिसने जो है ड्रामा देखना है वो मिल के एक ही वही चीज़ मतलब चलती थी। 1 या 2 चैनल होते थे, आप मर्जी नहीं कर सकते थे भाई कुछ भी हो जाए। अब तो भाई यार बच्चे के हाथों में मोबाइल होते हैं, कार्टून देख रहे होते हैं, चलते फिरते उनके पास जनाब इन्फॉर्मेशन होती है। हम लोगों के पास भी पहले हमें ख़बरों के ज़रिए पता चलता था, अच्छा भाई दुनिया में ये हुआ है, ओह अच्छा, हाय हाय बड़ी तबाही मच गई। 1-2 अगर मरने की किसी की खबरें चल जाती थी ना तो तौबा करती थे लोग। अब तो लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, अपने मोबाइल से ही वीडियोस बना रहे होते हैं, समझिए ना, बजाय छुड़वाने के, बचाने के, कुछ भी करने के ना। अब एहसास ही मर गए हैं, अब वीडियोस बनाते हैं लोग। हाँ वीडियो वायरल करूँगा जी, ये कंटेंट मिल गया। लोग चलते फिरते जो है कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं, मतलब वो वीडियोस बना के छाप देते हैं बजाय किसी को बचाने के। कोई डूब रहा है तो उसको और फिर जूता मार देना कि भाई जा मैं वीडियो ज़रा बना लूँ, है ये चीज़ें हो रही हैं, नहीं फिक्र करते। अभी मैं वीडियो एक देख रही थी, किसी घर में कुछ लोग घुस गए हैं और वो मारपीट कर रहे हैं फैमिली के साथ। तो मोहल्ले वाले, इलाके वाले, आने जाने वाले सारे चुप करके देख रहे हैं और लोग वीडियो बना रहे हैं। अभी देखिए मैंने सियालकोट का इलाका, पता नहीं कौन सा इलाका है, नीचे लिखा भी हुआ था। यकीन माने ऐसे दिल ख़राब हुआ ना कि यार मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। बजाय छुड़वाने के, बचाने के किसी को, उनकी औरतों की जो है ना इज़्ज़त, न चादर न चार दीवारी, कुछ भी नहीं लिहाज किया गया। और उनकी औरतों को भी बाहर पकड़ के लेके आ रहे, कोई गुंडा टाइप लोग थे, पता नहीं कौन थे। तो खैर एक्शन तो ले लिया गया होगा, क्योंकि भाई अब तो उस तरह से नहीं होता कि भाई चलो पंचायत बिठाओ तो मामला ख़त्म कराओ, ना होते आजकल वो सूरत हाल मची हुई है ना कि कंट्रोल भी हुए हैं। अब तो चोरियां भी नहीं होती। अब तो जो है पहले जिस तरह से वारदातें हो जाती थी उससे भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ गया है। अभी शुरू होने ही लगा था, शुक्र है दबाव डाल दिया गया, कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन इन चीज़ों को भी कंट्रोल तो किया जा रहा है, कैमरे शैमरे लगे होते हैं, वहाँ से भी बंदे भी शनाख्त करो और पकड़ भी लो। तो ये चीज़ें हो रही हैं। हमने ऐसे ऐसे ज़माने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसे ऐसे ज़माने देखे हैं, बहुत सारी तब्दीली देखी है हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में। कहाँ से कहाँ मैं आ गई लुढ़कियों, और ये बातें करना भी ज़रूरी थी हैं। याद ताज़ा हो जाती है बचपन की, और ताज़ा सब्ज़ियाँ होती थी, कोई इतना लोग बाज़ारों से नहीं खरीदते थे, ज़्यादातर खेतियों में तेरी मेरी जो है लेके सब्ज़ी कोई बहाता था ना, तो काश्तकारी करता था तो वो सबको रजाते थे।
جاؤ بھائی فلاں کی زمین سے جاؤ کدو توڑ کے لاؤ، توریاں توڑ کے لاؤ، پیاز توڑ کے لاؤ، مٹر لے لو ہیں۔ اس طرح سے سب کے مزے ہوتے تھے۔ اگر کسی کے گھر دودھ ہے تو پتہ کیا ہوتا تھا، ہمارے گھر مہمان آ گئے ہیں، آپ ہم نے چائے بنانی ہے، دودھ دیں، تو فری میں دودھ ایک دوسرے کو دیا جاتا تھا۔ گوالے دودھ نہیں لے کے جاتے تھے اور نہ یہ لوگ دیتے تھے۔ لسی بناتے تھے، لسی میں سب کو مکھن ڈال کے دینا۔ جو محلے میں سے لسی لینے آتا تھا جگ بھر کے، ان کو لسی بھی دی جاتی تھی۔ بڑے بڑے مٹکے ہوتے تھے اور اس میں مکھن بھی ضرور دیا جاتا تھا کہ خالی لسی نہیں دینی، مکھن بھی دینا۔ تو لوگ اس لیے بھی جاتے تھے کہ ہمیں فری میں مکھن بھی ملے گا، ہماری گائے نہیں دودھ دیتی یا بھینس نہیں دودھ دیتی، تو بھائی ہمیں جو ہے لسی کے ساتھ ساتھ مکھن بھی ملے گا۔ اس طرح کی زبردست لائفیں تھی۔ آج کل تو لوگ چھپا چھپا کے کھاتے ہیں، آج کل نہیں مطلب کسی کو بانٹ کے مل بانٹ کے کھاتے، آج کل چھپا چھپا کے لوگ کھاتے ہیں۔ یہ ہے صورتحال، یہ ہے کہانی۔ بڑے بھولے دور ہوا کرتے تھے، سادی زندگی ہوا کرتی تھی۔ آج تو بھیا اتنا فاسٹ دور چل رہا ہے کہ بڑے بڑے بابے بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی میں تو بہت چھوٹا اور چنا منا ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ اس طرح سے آپ ولاگ چینل بناتے ہیں نا تو بابا جی یہ باتیں کیا کریں کہ اس طرح سے دور ہوا کرتے تھے، اس طرح سے ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے، اس طرح سے ہم کھیلا کرتے تھے، ہمارے بچپن میں یہ والا کھیل ہوا کرتا تھا، ہم اس طرح سے مل جل کے کھیلتے ہوتے تھے، یہ باتیں کریں، یہ والی جو ہے کہتے ہیں نا ہسٹری پہ بات کرنا، اس طرح سے کیا کریں، اچھا بھی لگے سننے میں، اگلے لوگ سننے کے لیے ہیں کہ اچھا یار یہ کہانی جو سناتے ہیں بڑی زبردست سناتے ہیں، ہم تو اٹک ہی جاتے ہیں، رک ہی جاتے ہیں اس کی ویڈیو پہ کہ یہ بول کیا رہے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ مطلب بہت سارے لوگ آپ کو پسند کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خیر کہاں بھائی، یہ تو بیٹھتے ہیں، یہ کہتے ہیں فلانی تیری اینج دی تے فلانی تیری اینج دی، یہ تو وہ فرسٹریٹڈ لوگ ہیں مطلب عبادتوں پہ جا کے بھی لوگ عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ویڈیو بنا کے کنٹینٹ چھاپتے ہیں اور پھر ڈالر کماتے ہیں، اور پھر اپنی عورتوں کے اوپر بھی اور دوسروں کی عورتوں کے اوپر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ کہتا ہے کہ اس کی عمر اور میری عمر میں فرق ہی نہیں ہے، ہم تو سیم ہیں، اور ہمارے آئی ڈی کارڈ پہ سیم عمر لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ کو نہیں پتا کہ عمر جو ہے وہ کچھ بھی لکھ دیا کرتے تھے کہ یار 18 لکھ دے، کسی نے کیڑا آئی ڈی کارڈ دیکھنا ہے، بس ایک ہم نے وہ نقطہ چینی کرنی، نقطہ کیا کہتے ہیں، کھانا پوری ہی کرنی ہے۔ پہلے ایسے ہوا کرتا تھا، بعد میں آہستہ آہستہ پکچریں بھی آنا شروع ہو گئی آئی ڈی کارڈوں پہ، بعد میں جو ہے آہستہ آہستہ یہ چیزوں میں ترقی ہوئی ہے۔ تو کنفرم تو کسی کے پاس نہیں لکھا ہوا ہوتا تھا کہ بھئی کسی کی کیا ہے۔ اب یہ جو ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ بس لیڈیز جو ہوتی ہیں نا ان کو عادت ہوتی ہے، وہ کالی مہندی لگاتی ہیں، تو بابا آپ بھی لگاتے رہے ہیں، آپ بھی لگاتے رہے ہیں، اور اب اماں نہیں رہی آپ کے پاس وہ ہاتھ، لمبے ہاتھ جو ہیں آپ کے، جو آپ کو جو ہے کپڑے استری کر کے دیتے تھے، جو آپ کو سر پہ تیل لگاتے تھے یا کلر بھی لگاتے تھے، ابھی تک تو آپ ہمارے سامنے لگاتے رہے ہیں۔ آج کل اماں یہاں پہ ہے تو آپ نہیں لگا پا رہے، تو وہ کہندے پتہ نہیں کوئی مثال ہے کہ چل ٹھیک ہے جان دیو، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کھٹا کھٹا دور دور، ایسے ہی کہاوت ایک بنی ہوئی ہے۔ تو جو ہے نا اس ٹائم آپ بھی لگاتے رہے ہیں، آپ بھی بڑی جو ہے مطلب فیشن کرتے رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے، جب ہماری عمر بڑھ رہی ہوتی ہے یا ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سب کو پتہ ہے کہ بھائی عمر زیادہ ہے، وہ تو اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے، ذرا صاف ستھرا رکھنے کے لیے جو ہے آپ کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی تو ایسی عادت ہو جاتی ہے وہ کلر نہ بھی لگائیں تو سر میں درد ہو جاتا ہے، اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ میرے ابو مہندی لگایا کرتے تھے، اب وہ مہندی نہیں لگاتے، انہوں نے وائٹ بال ہی رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ بھائی وہ کہتے ہیں، پہلے کہتے تھے سر میں درد ہوتی ہے، اب وہ آہستہ آہستہ ہٹا دیا انہوں نے، بعد میں ان کے مہندی کی وجہ سے ہی سر میں درد ہونا شروع ہو گیا، پہلے نہ لگانے کی وجہ سے ہوتا تھا یا پھر اس طرح سے۔ تو خیر یہ جو ہے صورتحال ہے، اور یہاں پہ پھر وہی والی بات ہے کہ دیکھو ہاں ان عورتوں کی تو عادت ہوتی ہے مہندی لگانے کی، عمر ہماری بالکل برابر ہی ہے، اور پھر جو ہے مطلب پھر سے شروع ہونے لگ گئے تھے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو عمر ہے نا، بس میں آپ کو کیا بتاؤں، کلر شلر لگا کے پھر کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ عمر چھپانا چاہ رہے ہیں، بھئی کیا عمر چھپانی ہے، نانی وہ پڑھ نانی وہ ہیں، نانی پڑھ نانی وہ ہے، اب پڑھ دادی بھی بننے والی ہیں، فاطمہ بیٹے کی بیٹی ہے نا، ایسے ہی ہے نا، تو اگر اس کی شادی کو 2-3 سال، تیسرا سال تو آئی تھنک لگا جا رہا ہے، تو اس کے بھی بچے ہو جاتے ہیں تو پردادی بھی ہو گئی، ادھر سے نانا کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے بچے ہیں پڑنانی ہو گئی،
تو سب کو نہیں پتہ کہ ہاں بھائی ان کی عمر زیادہ ہے, مطلب بزرگ ہیں وہ, سب کو پتہ ہے. آپ کیوں اس کی عمر کو لے کے اس طرح سے ٹرول کر رہے ہیں؟ نہیں زیادہ عمر کی ہے وہ. میں نے کہا ہے نا کہ ان کو صاف پہنے ہوئے کپڑے برداشت نہیں ہو رہے کہ بھئی یہ جو ہے صاف کپڑے پہنتی ہے, صاف ستھری رہتی ہے, اچھے کپڑے مہنگے والے اب لے رہی ہیں, جوتے کپڑے, مطلب صاف ستھرا کھانا پینا, اوڑھنا بچھونا اس کا اس لیول کا ہے, زندگی اس کی بہت زبردست خوبصورت سی گزر رہی ہے. ہم نے تو جس ماحول میں رکھا ہوا تھا دبا دبو کے اچھے خاصے ہمارے کام آ رہی تھی ہیں. بابا بول رہے تھے ایک دفعہ کہ وہ میری آنکھیں بنی ہوئی تھی, میری آنکھیں چھین لی ہیں کسی نے, تو آپ کو غصہ تو آنا ہے. دیکھیں جی وہ بھی انسان ہے, اس کے بھی جذبات ہیں, اس کی بھی زندگی ہے. تو یا تو آپ پھر اسی طریقے سے جیسے چل رہے تھے صحیح طریقے سے چلاتے, دبوچتے نا. آپ نے نا دبوچنا شروع کر دیا, اس کے لیے گھٹن والا ماحول پیدا کر دیا. تو پھر گھٹن والا جب ماحول آپ کریں گے نا کسی کے لیے تو دم تو آپ کا بھی گھٹے گا. صحیح ہے جی. تو اس لیے آسانی بانٹنی چاہیے, آسانی بانٹو, آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی, سمجھ آئی نا. تو یہ اس طرح سے اچھی بات نہیں ہے. پھر سے وہی بیٹھ کے دیکھیں جی, وہ عورتوں کی تو عادت ہوتی ہے کلر لگانا. ویسے تو وہ میری عمر کی ہے, میں بھی لگاتا تو تھا, لیکن میں اب جو ہے سفید داڑھی وغیرہ رکھتا ہوں, میں اب نہیں لگاتا مہندی یا کلر. تو بھائی آپ کو لگانے والا کوئی نہیں بچا, اس لیے آپ نہیں لگاتے. خیر وہاں پہ کھڑے تھے, یہ باتیں شاتیں کر ہی رہے تھے کہ بھئی میں اب سفید بال شال رکھتا ہوں, میں تو مہندی نہیں لگاتا. پہلے لگاتا ہوتا تھا, پہلے نہیں ابھی لگاتے تھے. اماں کے آنے سے, اماں جب تک وہاں تھی آپ کو لگاتی تھی. وہ میں نے کہا ہے نا کہ لمبے ہاتھ آپ کے, جو لمبے ہاتھ تھے وہ اماں ہی تھی. کھلانا پلانا, نہلانا دھلانا, کلر لگانا. خیر اس کے بعد جو ہے خود تو آپ لگا نہیں سکتے, نہ آپ کو کسی نے لگانی ہے مہندی شہندی, تو اس لیے جو ہے اب آپ کو دوسرا بندہ پیڑا لگ رہا ہے. خیر اس کے بعد جو ہے ویسے اماں ان کی بچے کی طرح بہت زیادہ دیکھ بھال کرتی تھی, بہت ہی زیادہ, بہت ٹیک کیئر کرتی رہی ہیں. اس لیے ہمیں تو یاد نہیں آ رہی نا, آخر ریزن ہے تو ہے نا. تو خیر یہ ہے ان کا مین مقصد. انہوں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مطلب اگر میرا بھلا نہیں ہوگا نا تو بھلا میں کسی کا بھی نہیں ہونے دوں گا. اس لیے تو انہوں نے الزام لگائے ساجد غیر محرم ہے. پہلے یہ فلم چلائی, پھر اس کے بعد کہا کہ بیوی جو ہے حرام کھا رہی ہے, بیٹی کے گھر پانی نہیں پینا چاہیے. حالانکہ یہ کھاتے بھی رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے گھر, پیتے بھی رہے ہیں, پہنتے بھی رہے ہیں, رہتے بھی رہے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے مطلب ہر طرح کا الزام لگایا. پھر کہتے ہیں کہ جو ہے ان کا گھر بچانے کے لیے اپنا گھر خراب کر کے بیٹھی ہے. پھر کہتے کہ نوکرانی بنا کے رکھا ہوا ہے. پھر کہتے کہ یہ ویوز لیتے ہیں اس کے نام پہ ہیں, اس طرح سے. پھر مطلب اس طرح سے کوئی بھی انہوں نے بات نہیں چھوڑی, کوئی بھی بات نہیں چھوڑی جس میں بیوی کو ڈیفیم نہ کیا جائے. ہر طرح کا حربہ اپنایا. اب اس کی عمر کو لے کے آ گئے, مطلب ہر وہ الزام, ہر وہ بات ان پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی. اور پھر کہتے ہیں دیکھیں جی یہ ریئیکشن والے جو ہیں نا ہمیں ایسے بولتے ہیں تو ویسے بولتے ہیں اور ہمارا گھر خراب کر رہے ہیں. کوئی بھی گھر خراب نہیں کرتا, یہ آپ کے ہاتھ میں, یا آپ کی زبان جو ہے نا, بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ زبان جو ہوتی ہے نا تخت پہ بھی بٹھاتی ہے اور دھکے بھی کھلواتی ہے. تو اس ٹائم ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. جیسے جیسے بڑے ہوئے, عقل آئی, دیکھا بھالا, پھر خود پہ بھی آپ پہ جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے. آپ خود بھی مطلب اس پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں اور پھر خود ہی فیل کرتے ہیں کہ یار وہاں پہ میں زیادہ تلخ ہو گیا تھا, وہاں پہ مجھے کیا رسپانس ملا دنیا کی طرف سے, اور اچھا میں نے فلاں جگہ پہ بولا اچھے طریقے سے تو وہاں پہ مجھے کیا رسپانس ملا. پھر ہم خود پہ بھی اپلائی کرتے ہیں اور پھر ان چیزوں سے سیکھتے ہیں. تو یہی آپ کی زبان ہے جو آپ کا گھر بسوا بھی سکتی ہے, اور یہی آپ کی زبان ہے جو آپ کا گھر خراب کروا بھی سکتی ہے. تو اس میں آپ خود ہی جو ہے ذمہ دار ہے. خیر ناظرین, اس کے ساتھ ہی ابھی مجھے دیں اجازت. میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں, نیو لوگ جو ہیں سبسکرائب کر دیں. پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ, بائے بائے.